Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about modern history. It means that आधुनिक इतिहास. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel. Do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. तो कुछ बच्चे ये ना सोचें कि ये क्लास सिर्फ एमटीएस वालों के लिए है. ये बच्चे सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब जीके जीएस तो अनलिमिटेड होता है किसी के भी लिए, मतलब जितना भी पढ़े उतना ही कम है. तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. तो जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं. और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और आप से रिलेटेड अगर जीके जीएस की पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, तो आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो आज के इस वीडियो में हमारा जो विषय है वो है, मतलब जो हमारा टॉपिक है, जो विषय चल रहा है अभी, वो है मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास. तो इससे रिलेटेड पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको दे दें. यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 का ये प्रारूप है जो आप यहाँ देख रहे हैं. मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैच द कॉलम, सही सुमेलित कीजिए. ठीक है ना. बक्सर का युद्ध किससे लड़ा गया, तो सामने आपके लिखा 1764. मतलब कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? 1764 में. प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था. हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था. वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए. किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो वो किए थे पुर्तगालियों ने. 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये तो सभी जानते हैं. बहुत ही सिमिलर जनरल सा क्वेश्चन है. वास्को डी गामा. मतलब पहला जो पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत की खोज की थी, जो सबसे पहले भारत आया था, वो वास्को डी गामा था. ये 1498 में भारत आया था. भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी. वॉडिवॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया, तो वो किया था बीजापुर के सुल्तान से. नील मसाला मलमल सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपीय को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो किया था मसालों ने. किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो वो बक्सर के युद्ध ने किया था. किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, तो वो किया हेक्टर मुनरो ने. किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 ईस्वी में हुई थी. अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में उगाने के लिए मजबूर करते थे. क्या उगाने के लिए? गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते थे. फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और में दूसरा कारखाना स्थापित किया, तो वो किया था दूसरा मुसलीपट्टनम में. श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? बूरघेर कहा जाता था. तो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं. कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो वो की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने. तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हुए आपके. अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ. तो देखते हैं कि आज के वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न, ये परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे. ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं. तो हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी फोर्ट विक्टोरिया. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फोर्ट विलियम. मतलब ये जो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग का, मतलब एक किले का निर्माण कराया गया था, उसका नाम है फोर्ट विलियम. अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? देखिए एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया. इसमें बहुत ज़्यादा सालों का रिकॉर्ड भी रिपीट हो जाता है, तो आप ये ना सोचें कि बहुत पुराना प्रश्न है. जीके कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इस पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. इसकी डिटेल भी आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं. बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1996 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई. बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े. इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया. सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था.
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? एसएससी सीपीओ परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मतलब ये जीके जो है आपके ऑल एसएससी के लिए, ऑल एसएससी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं 8 प्रकार के, उन सभी के लिए ये जीके अवेलेबल है आपका। तो आप इस जीके को बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी मैफ्लावर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेड ड्रैगन आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। यहाँ से आप चाहें तो पूरी डिटेल देख सकते हैं, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आप यहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए मूसलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। ये भी 10+2 सस्ती में पूछा गया है 2013 में। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मूसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी कासिम बाजार, ऑप्शन सी है सिंगूर, ऑप्शन डी बर्दवान। एसएससी स्नातक परीक्षा टियर 1 में ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब कासिम बाजार में दी गई थी अनुमति। और भी डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार को और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन डी सूरत, मद्रास, कलकत्ता या बम्बई। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया 2007 में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके डिटेल भी आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कन्नौर। तो आप समझ ही गए होंगे, ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2010 में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा। पुर्तगालियों का मुख्यालय जो था वो गोवा में था। मतलब प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? मतलब बम्बई दहेज में दे दिया। ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टियर 1 में ये पूछा गया है 2012 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पुर्तगाल। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिए गए? तो किसकी राजकुमारी थी? पुर्तगाल की, ठीक है ना। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसको बम्बई दहेज में देने का वादा किया गया था और 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को। तो एसएससी सीपीओ में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन सी, पुर्तगाली नाविक था ना वास्को डी गामा, उसी ने भारत की खोज की थी जो 1498 में भारत आया था। अभी हम पढ़ चुके हैं। सो सी इज द राइट आंसर। आप डिटेल चाहे तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। मतलब पुर्तगाली जो यात्री था वास्को डी गामा, उसका जो भव्य स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर आने पर, तो उस राजा का नाम बताएं कि किसने किया था। असफ जा इस्माइल मुल्क ने, देवराय ने, जमोरिन ने या फिर कृष्ण देव राय ने। ये एसएससी मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जमोरिन। भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन था। सो सी इज द राइट आंसर। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुंदसेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर, ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी जॉन काबोट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है। तो ये सभी जो आपके 8 एग्जाम है उसका जीके आपका तैयार हो रहा है इससे। तो इस वीडियो को आपको डोंट स्किप, मतलब बिना स्किप किए हुए देखना है और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना है। सो ए इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन थे? पुर्तगाली,
फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच। सो एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया ये प्रश्न। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, सो इज द करेक्ट आंसर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। कौन थे? अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रैंक या वास्को डी गामा। सो ये भी एसएससी सीपीयू परीक्षा में पूछा गया है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क। कौन थे महानतम पुर्तगाली गवर्नर? अल्बुकर्क थे। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए कैल्को, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी कॉटेक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलिको कहलाते थे। ये किस में पूछा गया है? ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 में 16 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चाहे तो आप डिटेल यहाँ से नोट कर सकते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रेंच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि मतलब पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में वो मारा गया था। ये एसएससी ऑनलाइन CHSL में पूछा गया है। मतलब सभी के लिए आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। सी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में ब्लैंक छोड़ा है, इसमें खालिस्तानें उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं। से एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 में 19 अगस्त 2017 और सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। ये इसकी डिटेल है, आप यहाँ से चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चावल। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, चावल उगाने के लिए करते थे, मतलब चावल उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इसकी भी डिटेल आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्षेत्रीय राज्य से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, तो इन्हें भी देख लीजिएगा। नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। ऑफलाइन परीक्षा 2016 से 18 के अकॉर्डिंग प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और को नवाब बना दिया गया। किसको बना दिया गया था? मीर जाफर को। प्लासी की जंग, जब प्लासी का युद्ध हो चुका था, उसके बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो ये तो सब जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना, शुरुआत। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? सो वो प्लासी के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता था। किसका? मैसूर का, क्योंकि वो मैसूर का सुल्तान था, उसे वहां का शेर भी कहा जाता था। प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? सो वो थी लाहौर। अब है क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी 1657। ये एसएससी MTS में पूछा गया प्रश्न है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन डी गुरु नानक ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु रामदास ने, जो है गुरु हरगोविंद ने, मतलब किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोविंद ने किया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए है गुरदासपुर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी तलवंडी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी यानी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी तलवंडी, ऑप्शन डी पटना। सो राइट आंसर ऑप्शन सी तलवंडी में हुआ था। यह एसएससी ऑनलाइन
CHSL परीक्षा टीयर 1 में 8 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद जो है वो गुरु नानक के उत्तराधिकारी हैं। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 में 2014 में ये पूछा गया है। सो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुरु अर्जुन देव ने देव को कहा था। एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टीयर 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप यहाँ इसकी डिटेल चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का जो अंतिम गुरु था वो निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे। ये एसएससी संयुक्त हाई सेकेंडरी स्नातक हाई सेकेंडरी 10+2 में पूछा गया है CHSL का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ। रणजीत सिंह की राजनीति लाहौर राजनीतिक राजधानी जो थी लाहौर थी, किस नगर को उसकी राजधानी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी गुजरांवाला, ऑप्शन डी पेशावर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमृतसर को रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था तो वो कहा जाता था अमृतसर को। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया है प्रश्न। सो सी ए इज द राइट आंसर। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए दीवान शाह, ऑप्शन बी लॉर्ड लेक, ऑप्शन सी जमान शाह, ऑप्शन डी कश्मीर के राजा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। एसएससी CHSL टीयर 1 में 11 मार्च 2018 को पहली पाली फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमान शाह। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन ए मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी ऑकलैंड। सो एसएससी सेक्शन ऑफ परीक्षा में ये पूछा गया है, एसएससी सेक्शन ऑफ 2007 में। सो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? सो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नादिर शाह, इससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से या निम्न में से लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी कानपुर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करनाल। निम्न में से किस लड़ाई में? तो करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, हराया था। ये एसएससी FCI में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी सादत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी आसिफुद्दौला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सादत खां थे। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां था। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। इससे रिलेटेड जानकारी और भी यहाँ आप देख सकते हैं कि अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। ये पश्चिम से कन्नौज से लेकर पूर्व में करमानाशा, ये सारी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शॉर, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। सो डी इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग था। ये एसएससी CPO परीक्षा में पूछा गया है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा में 2015 में ये प्रश्न आया था। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भी डिटेल से तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अभी हम ऊपर पढ़कर आए। ऑप्शन ए मगध,
ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो वो मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया था। सो सी इज द राइट आंसर कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। सो इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, ठीक है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि सुल्तान फतेह अली खान साहब था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगाल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। ये प्रश्न जो है एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 21 अगस्त 2017 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। सो राइट आंसर बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, ऑप्शन बी 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में यानी महल में बंद करके रखना, ऑप्शन डी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि तथाकथित काल कोठरी, तथा में कथित मतलब लिखी गई, कही गई, किस बात का उल्लेख, दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो इस बात का उल्लेख करती है कि अंग्रेजों 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में 2014 में प्रश्न पूछा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी जिसे हम कहेंगे की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश अंग्रेजों की मृत्यु भी हो गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी मुंगेर। तो कहाँ पर घटी थी ब्लैक होल त्रासदी? तो वो घटी थी कलकत्ता में। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में 2015 में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी और भी डिटेल देख लो कि ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटित हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी अवध के नवाब। एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टीयर 1 में 2014 में प्रश्न आया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीर जाफर। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो वो किया था मीर जाफर ने। इसकी डिटेल चाहे तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया, मतलब उसका भरोसा तोड़ दिया, उसे धोखा दिया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। एसएससी स्नातक परीक्षा मतलब संयुक्त स्नातक परीक्षा टीयर 1 2015 में ये पूछा गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी का युद्ध हुआ था। ये एसएससी स्नातक संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी 1831 ईस्वी, ऑप्शन सी 1849 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1856 ईस्वी। सो ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। यह एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। सो सी इज द करेक्ट आंसर कि लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैक्सन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कन्नौर, ऑप्शन डी कोचीन। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पाए जाएंगे अवशेष। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ठीक है ना, क्योंकि उनका कार्यालय जो था, मुख्यालय जो था वो कहाँ था? गोवा में ही था। अभी हम पिछली वीडियो में ऊपर पढ़कर आए हैं। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही है। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, हरा दिया था? ऑप्शन ए बॉन्डीवाश की लड़ाई, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी अड्यार की लड़ाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वांडीवाश की लड़ाई में युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया है प्रश्न। से इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? ऑप्शन ए वांडीवाश की लड़ाई, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन डी प्लासी की लड़ाई। सो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वांडीवाश की लड़ाई। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 और 18 के अकॉर्डिंग वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राजा राममोहन राय थे। ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? आत्मसम्मान आंदोलन से है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में लिया था। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया? 1873 ईस्वी में किया था। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा है। सो ये किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। नारायण गुरु शिक्षा है, मतलब उन्होंने ये कहा था ईश्वर की श्री नारायण गुरु शिक्षा, ये कथन कहा था, ठीक है। सो राइट आंसर ये है इसमें श्री नारायण गुरु। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये तो सब जानते हैं, नरेंद्र दत्त था। उनके बचपन का नाम भी नरेंद्र दत्त कहा जाता है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राममोहन राय द्वारा किया गया। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 17 से 18 के अकॉर्डिंग और ऑफलाइन परीक्षा 6 से 15 के अकॉर्डिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अहमदनगर। एसएससी सेक्शन ऑफ परीक्षा 2007 में पूछा गया ये ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना, एसओ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आप पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विवेकानंद। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दयानंद सरस्वती। एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, 2015 में आया ये प्रश्न। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी है आरजी भंडारकर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। एसएससी एमटीएस परीक्षा में 2014 में पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या राजा राममोहन राय ने? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। यह एसएससी ऑनलाइन स्नातक परीक्षा टीयर 1 में 8 अगस्त 2017 पहली सेकंड पाली में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी केशव चंद्र, ऑप्शन सी राममोहन राय, ऑप्शन डी विवेकानंद।
सो डी इज द राइट आंसर। विवेकानंद मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने की थी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना। एसएससी एमटीएस परीक्षा में प्रश्न आया है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई। तत्पश्चात वेलूर यानी कि कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण, ऑप्शन सी एम जी रानाडे, ऑप्शन डी केशव चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। ये प्रश्न 10+2 एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में भी ये प्रश्न आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1844। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2008 में आया है प्रश्न। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो वो बनाया था 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया। भारत में अंग्रेजों की या अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। सो सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का विचार जो था वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सो वो किया था ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 में पूछा गया है। सो सी इज द राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्तोत्पादक कार्य था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, समथिंग 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमारे क्लियर हो गए हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सर आगा खां, ऑप्शन बी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, ऑप्शन सी मौलाना शिबली, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है, तो डी इज द राइट आंसर। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापन मतलब स्थापना की थी, वो उसके संस्थापक थे। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।